गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो यह व्लॉग मेरा 10 जनवरी दिन शनिवार की सुबह से लेकर शाम तक के रात तक के पूरे दिन के कामों का है। तो आइए स्वागत करती हूँ मैं आप सबका अपने ब्लॉग नीतू ब्लॉग्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, मेरा ब्लॉग देखने आते हैं, इसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। तो सुबह सबसे पहले उठी थी तो मशीन में थोड़े से कपड़े लगा दिए थे। आजकल जो है बच्चे मेरे जो है सर्दियों की छुट्टियां चल रही हैं तो अपने चाचा जी के यहाँ पर गए हुए हैं। तो वहीं से आए हुए हम लोग भी वहीं गए हुए थे, तो वहाँ से आए थे तो थोड़े कपड़े वपड़े हो गए थे घर में, थोड़े से और भी कपड़े निकले हुए थे, जैसे कि बेडशीट हो गई और जो है ये सोफ़े के कवर ववर ये सब धुलने थे मुझे। तो आज सुबह ही मैंने मशीन लगा दी थी। उसके बाद पूरे घर में मैंने ठीक से सफाई से झाड़ू पोछा लगा दिया था, पूरे डोरमेट और दरियों को सफाई से झाड़ लिया था और सभी जगहों पर मैंने सफाई से झाड़ू लगा लिया था। मैं अधिकतर सैटरडे को ही अपने घर की सफाई करती हूँ, तो आज सैटरडे भी था और मुझे थोड़ी सी सफाई भी करनी थी घर की, तो इस वजह से जो है थोड़ा सा काम बढ़ गया था आज मेरा। मैं संडे को नहीं करती हूँ सफाई, क्योंकि संडे को छुट्टी भी होती है और काम भी अधिक रहते हैं, और संडे वाले दिन कहीं ना कहीं जाने का प्रोग्राम हो गया, कोई भी मेहमान घर आ भी जाते हैं, तो इस वजह से मैं संडे को सफाई लेके नहीं बैठती हूँ, मैं सैटरडे को ही कर लेती हूँ ये। तो देखिए इधर मैंने झाड़ू पोछा भी कर लिया था, मशीन में कपड़े लगा दिए थे और बर्तन रखे हुए थे थोड़े से, तो उनको भी मैंने साफ़ कर लिया था। और फिर उसके बाद जो है ये सब शाम के बर्तन थे, ठंडक थोड़ी सी ज़्यादा लग रही थी मुझे, तो इस वजह से मैंने कल जो है सुबह बर्तन जो है धुले हुए थे, शुक्रवार की शाम को बर्तन थोड़े से पड़े हुए थे और वो मैंने सैटरडे की सुबह ही सारे बर्तन धुले थे। झाड़ू पोछा करने के बाद में कपड़े मशीन में भी लगे ही हुए थे और इधर सारे बर्तन मैंने मांज लिए थे, उसके बाद सफाई से धुल लिए थे और उसके बाद जो है फिर मैंने नहा लिया था। नहा कर आकर अपने घर के मंदिर में भी मैंने सभी देवी देवताओं को हल्के गुनगुने पानी से गंगा जल मिले नहला दिया था और सभी को चंदन रोली का टीका लगा दिया था और उनकी आरती वारती भी कर ली थी, उनको भी भोग वोग लगा दिया था और पूरे घर में आरती का दीपक घुमा दिया था। उसके बाद अपने लड्डू गोपाल जी को भी मैंने हल्के गुनगुने पानी से नहला दिया था, उनको भी वुलन वस्त्र पहना दिए थे और उनको भी भोग लगा दिया था। सुबह मैं लड्डू का भोग आजकल लगा रही हूँ उसमें, क्योंकि गुड़ रहता है, और साथ में दूध का भोग लगा देती हूँ और सकट चौथ में जो लड्डू बने थे उन्हीं का भोग लगा देती हूँ, तो आराम से जो है मेरा सुबह का भगवान जी का भोग हो जाता है। उसके बाद अपने साईं बाबा को भी मैंने यही भोग लगा दिया था। उसके बाद अपने किचन में आ गई थी और फिर आने के बाद मैंने यहाँ पर जो है चाय बनाई हुई थी। आजकल बच्चे घर में नहीं हैं, तो इस वजह से हस्बैंड और वाइफ दोनों ही, हम ही दोनों लोग हैं, हस्बैंड जी और मैं, तो मैंने खाली चाय बना ली थी, नमकीन और थोड़ी सी जो है लिज्जत पापड़ को ऐसे ही भून लिया था गैस पे, तला नहीं था इनको तेल में, ऐसे ही बस गरम कर लिया था मैंने। और उसके बाद इसी का हम लोगों ने सुबह नाश्ता किया हुआ था अपनी हस्बैंड जी की चाय निकालने के बाद। उसके बाद दोपहर का खाना मैंने आज सोया मेथी की सब्जी और पराठा बनाया हुआ था दोपहर में, और ये लहसुन को मैंने जो है छील कर इनको थोड़ा सा, जिससे अदरक कूटते हैं उससे कुचल कर थोड़ा सा इनको जो है मैंने तेल में जब गर्म हो गया तो उसमें डाल दिया था। उसके बाद फिर जो है ये सोया मेथी डाल दी थी और सारे बेसिक मसाले, इसमें हरी मिर्च डाल दी थी, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर, बस थोड़ा सा इस नमक स्वाद के अनुसार डालकर बस इतना ही मैं मसाला इसमें डालती हूँ और पका लिया था। उसके बाद फिर जो है मैंने तो सब्ज़ी बनने के लिए गैस पे चढ़ा दी थी और इधर सब्ज़ी मेरी पक रही थी, जब तक मैंने बेडशीट को भी चेंज कर लिया था और बेडशीट मेरी चेंज हो गई थी और पिलो कवर हो गए, और थोड़ा सा मुझे आज कंबल की कवर ववर भी चेंज करनी थी, क्योंकि जो है गंदी हो गई थी, उनको भी चेंज कर लिया था। साथ ही साथ मैं देख रही थी सब्ज़ी मेरी पक गई है, कहीं नीचे तो नहीं लग गई है, तो उसको भी मैं चला रही थी बीच बीच में। और इधर मैंने सोफ़े की कवर बदल दी थी और तो वही धुल रही थी मशीन में, कपड़े धुल गए थे, मैंने सारे जब काम कर लिए थे, तो फिर उसके बाद सब्जी वब्जी भी मैंने चला ली थी। उसके बाद मैंने देखिए सोफ़े की कवर हो गई और कुशन कवर को भी धुल लिया था, तो उनको मैंने आज छत पर नहीं डाला था। अभी छत पर जाने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि बहुत से काम थे। जिस दिन साफ़ सफाई लेकर बैठ जाइए, बाथरूम भी साफ़ किया था मैंने आज, जो है किचन विचन भी थोड़ी सी साफ़ कर ली थी। और इधर देखिए सोफ़े की कवर भी मेरी धुल गई थी, तो उनको मैंने यहीं पर डाल दिया था। मैंने सोचा था कि जब मैं छत पे जाऊँगी तो उनको फैला दूँगी। और फिर उसके बाद देखिए ये मैंने प्याज काट लिया था और साथ में फिर मैंने पराठे भी बना लिए थे। देखिए मैं पराठे बनाने की तैयारी कर रही थी, पराठे बन गए थे मेरे। और जब बच्चे घर में नहीं रहते हैं तो थोड़ा सा सूना सूना सा भी लगता है, तो कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा था बच्चों के बिना, तो बहुत टाइम भी बहुत मुश्किल से कट रहे थे, तो इस वजह से जो है थोड़ा सा
मैंने साफ़ सफाई लेके भी बैठ गई थी। वैसे तो मैं सैटरडे को ही साफ़ सफाई करती हूँ, लेकिन टाइम नहीं कट रहा था तो मैंने थोड़ा सा साफ़ सफाई भी आज सोचा कि कर लेते हैं, तो थोड़ा सा टाइम कट जाएगा। आज बच्चे वैसे आ जाएंगे मेरे, क्योंकि जो है मंडे से इनके स्कूल खुलेंगे, तो अपना बैग वैग लगाना हुआ टाइम टेबल से और सब चीज़ें कर लेंगे। इधर पराठे भी मेरे बन गए थे, तो मैंने देखिए जो है ये थाली भी लगा दी थी खाने की। और सोया मेथी की सब्ज़ी अभी बन रही थी, थोड़ी सी पक गई थी, लेकिन थोड़ा सा सूख रही थी। इसमें थोड़ा सा हल्का सा ढकने पर पानी हो जाता है, तो उसी को मैं जला रही थी पानी को। फिर थोड़ा सा एकदम मतलब सूखी सूखी सी सब्ज़ी हो जाएगी, तो सोया मेथी की सूखी सब्ज़ी अच्छी लगती है। और इधर मैंने प्याज रख दिया था और ये सब्ज़ी भी मेरी बन गई थी। बस थोड़ा सा चलाकर मैंने ये निकाल ली थी सब्ज़ी को। और जो है फिर हम लोगों ने सोया मेथी की सब्ज़ी और पराठा दोपहर में खाने में यही खाया हुआ था। तो ये देखिए मेरा आज की लंच थाली। और सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी बनी हुई थी सोया मेथी की, और पराठे इसके साथ खाइए और प्याज तो बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को। और ये शाम का वीडियो है, बच्चे मेरे घर आ गए थे, उनके चाचा चाची उनको छोड़ने के लिए आए थे, और फिर जो है उनके बच्चे भी आए हुए थे, तो मैंने फिर दूध काट लिया था मैंने, और चाय भी शाम की चाय बनाने के लिए मैं किचन में आ गई थी। और जो है उसके बाद मैंने जो है सभी लोगों के लिए चाय बनाई थी, नमकीन और बिस्किट हो गया, और जो है लिज्जत पापड़ यही तल लिए थे, क्योंकि सभी लोग, बहन ने मेरे छोले बनाए हुए थे तो वो सब खा कर आए हुए थे, तो पेट भरा हुआ था। लगभग अभी 4:30-5 बज रहा है, तो अभी किसी को ज़्यादा भूख नहीं लगी थी। सोच रहे थे कि समोसे मंगा लेंगे, लेकिन जो है किसी को भूख नहीं लगी हुई थी, तो इस वजह से हल्का ही फुल्का हम लोगों ने शाम को नाश्ता कर लिया था सभी लोगों ने। तो चाय बनाने की तैयारी मैं करने लगी थी, चीनी डाल दी थी चाय दूध में, और पानी हिसाब से डाल दिया था। और अपने हस्बैंड जी की चाय मैंने अलग बनने के लिए रख दी थी, उसमें शुगर फ्री डाल दी थी। और साथ में जो है मेरी चाय की पत्ती भी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने उसको भी भर लिया था। और एक डिब्बे में साथ के साथ सारे काम होते रहते हैं, तो जल्दी ही काम ख़त्म हो जाते हैं। और सर्दियों में तो काम भी अधिक रहते हैं, तो टाइम का पता ही नहीं चलता है कि कब सुबह हो गई कब शाम हो गई। तो इधर देखिए मेरी चाय भी बन गई थी, और इधर नमकीन निकाल ली थी। अब मैं पापड़ तलने की तैयारी कर रही थी। इधर मैंने लिज्जत पापड़ निकाल लिए थे, और तोड़कर मैं इस तरीके से इनको देखिए फ्राई कर रही थी। और मैं बीच से लिज्जत पापड़ को तोड़ लेती हूँ और उसके बाद ही इसको फ्राई करती हूँ, क्योंकि बहुत बड़े हो जाते हैं, तो जो है कढ़ाई में, छोटी कढ़ाई है मेरी, तो आ नहीं पाते हैं। आ तो जाते हैं, लेकिन तोड़ के करिए तो ज़्यादा सही रहता है। और इधर देखिए लाइट भी चली गई थी, तो मेरी बहन मेरे साथ खड़ी हुई थी, वो बातें बातें कर रही थी। और जो है बहन ही मेरी जो है देवरानी है, ये मेरे देवर थे, बोल रहे थे थोड़ा सा मैं पापड़ ले लूँ, तो मैंने कहा कि हाँ ले लीजिए। और फिर भगवान जी को पहले भोग लगाने के लिए देवर जी चले गए थे, लड्डू गोपाल जी को, उसके बाद ही इन्होंने खाया हुआ था। क्योंकि हम लोग जो भी खाते हैं अगर बिना लहसुन प्याज का है, तो पहले अपने लड्डू गोपाल जी को हम भोग लगा देते हैं, अपने साईं बाबा को, उसके बाद ही हम उस चीज़ को खाते हैं। लहसुन प्याज होता है तो कोई बात ही नहीं होती है, लेकिन उनके लिए एक्स्ट्रा कुछ जैसे बिस्किट हो गए या कुछ भी है जो है निकाल देती हूँ मैं। उसके बाद जो है हम लोग ये नाश्ता वास्ता कर रहे थे। इधर नमकीन निकल गई थी, और उसके बाद सबके लिए मैंने चाय निकाल ली थी। और जो है सभी लोगों ने फिर जो है ये चाय, नमकीन, बिस्किट और जो है यही पापड़ वापड़ खा लिए थे। और सब लोग छुट्टियां एक साथ सर्दियों की बिता रहे थे, तो काफ़ी मज़ा आ रहा था। मैं भी इनके यहाँ पर गई हुई थी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। हम लोगों के यहाँ 1-2 दिन में रुक के आई थी इनके यहाँ पर, और बच्चे नहीं आ रहे थे, तो इस वजह से इनको छोड़कर आ गई थी। तो देवर जी बोल रहे थे कि जो है मैं स्कूल खुलने से 1 दिन पहले ही इन लोगों को छोड़ दूँगा, तो मैंने कहा ठीक है। और बेटा मेरा कुछ ज़्यादा ही शैतान है, वही बोल रहा था कि मैं नहीं जाऊँगा, अभी घर में नहीं जाऊँगा, अभी स्कूल नहीं खुले। तो इस वजह से जो है उनको रोकना पड़ गया मुझे। मैं और हस्बैंड जी दोनों लोग ही घर आ गए थे, और फिर जो है ये लोग छोड़ने ही आए हुए थे बच्चों को। देखिए छुट्टियां कितने दिन चलती हैं, अब 12 तारीख से जो है स्कूल खुल ही जाएंगे सभी के। बेटी के तो स्कूल खुले हुए हैं, उसका 9 चल रहा है, लेकिन वो भी जो है बेटे की छुट्टी चल रही है, वो अभी 5th क्लास में है, तो जो है उसकी देखी देखा वो भी कहती है मैं भी नहीं जाऊंगी, सब लोग घूमने जा रहे हैं तो मैं भी जाऊंगी। तो इधर जो है चाय नाश्ता हो गया था, उसके बाद सब लोग अपने अपने घर चले गए थे। उसके बाद ये बहन जो मेरी छोले लेकर आई थी, तो छोले और चावल लेकर आई थी, तो मैंने जो है शाम को कुछ नहीं बनाया हुआ था, बस खाली मैंने पूड़ियाँ बना ली थी, और उसी को जो है रात के डिनर में हम लोगों ने खाया हुआ था। पूड़ी बना ली थी थोड़ी सी, और बच्चों ने पूड़ी और ये खा लिया था छोला, और हम लोगों ने चावल और छोला और पूड़ी सब चीज़ें खा ली थी। और काफ़ी टेस्टी छोले बने हुए थे और खाने में काफ़ी अच्छे लग रहे थे। तो आज का डिनर तो मेरी बहन के यहाँ से ही हो गया था।
तो आज के व्लॉग को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब यदि मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे व्लॉग को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।